हेलो नाइन्थ ग्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आप लोग पढ़ चुके हैं कि अगर सिंगल वेरिएबल हो तो वो क्या होता है और उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम समझेंगे कि अगर आपके पास एक वेरिएबल की जगह दो वेरिएबल हो तो वो आप कैसे हैंडल करेंगे। आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डायरेक्ट वे में आपको दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका नहीं बताया गया है। वो आएगा आपको 10th ग्रेड में, जब आप तीन डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, और उसके थ्रू आप दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। पर इस पर्टिकुलर क्लास में, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आप समझेंगे बेसिक्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, कि आपको लीनियर इक्वेशन कैसे बनानी है, लीनियर इक्वेशन की स्ट्रक्चर कैसे दिखती है और लीनियर इक्वेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इससे पहले हम स्टार्ट करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने नंबर लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन जिस पर कि सेंटर में होता है जीरो, लेफ्ट हैंड साइड में होती है नेगेटिव वैल्यूज या इंटीजर्स, और राइट हैंड साइड में होती है पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स। और आपकी लीनियर इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल जो है वो कुछ ऐसी दिखती है, x + 3 = 0, जिसमें कि सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, या फिर y - 3 = 0, या फिर x + √3 = 0। कुछ इस तरह की आपको इक्वेशन दिखाई देती है। और सिंपली जब आप इसके अंदर न्यूमेरिकल टर्म को राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं तो आपकी x की वैल्यू हो जाती है -3, यहां पे y की वैल्यू हो जाएगी =3, यहां पे x की वैल्यू हो जाएगी -√3। और इनको आप नंबर लाइन पे इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि x - 3 यानी कि ये वाला पॉइंट, y = 3 यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ये आपने इजीली सिंगल वेरिएबल इक्वेशन को या उससे निकाली हुई x वैल्यू, जिसको हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं, उसको आपने इजीली नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया। पर यह चीज इतनी इजी विद टू वेरिएबल्स नहीं है, क्योंकि यहां पे आपके पास एक वेरिएबल था इसलिए आपने एक ही लाइन पे ड्रॉ कर दिया। लेकिन जब आपके पास आ जाते हैं टू वेरिएबल्स यानी कि x, y, तो आप उनको एक लाइन पे ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने x ड्रॉ कर दिया तो y कहां ड्रॉ करेंगे, अगर y ड्रॉ कर दिया तो x कहां ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहिए एक प्लेन, जिसको कहते हैं कार्टेशियन। और यही चीज हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी, जब हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस होती है y एक्सिस, और x एक्सिस यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम ड्रॉ करते हैं x पॉइंट्स यानी कि x वेरिएबल, और वर्टिकल एक्सिस y पे हम ड्रॉ करते हैं y कोऑर्डिनेट यानी कि y वेरिएबल। और यही पर्पस था आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करने का और आसान लैंग्वेज में समझाने का। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि x वेरिएबल क्या होता है, हम ये समझ चुके हैं कि y वेरिएबल क्या होता है, हम ये समझ चुके हैं कि इनको एक नंबर लाइन पे आप ये नहीं जानते कैसे रिप्रेजेंट करना है, पर हां अप्रॉक्सीमेटली आप रिप्रेजेंट करना भी आपको आता है, करेक्ट। अब हम ये समझेंगे कि x और y का रेलेवेंस क्या है, ये x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, क्यों हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, या टू वेरिएबल्स हैं क्या, और इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है। तो अगर हम इनका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझें तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल एग्जाम देता हूं, और ये बहुत ही सिंपल और रिलेटेबल एग्जांपल है क्रिकेट से। आप सब क्रिकेट खेलते होंगे या फिर देखते होंगे, आई एम श्योर आप सबको क्रिकेट पसंद है, बिकॉज क्रिकेट इज रिलीजन इन इंडिया, राइट। दो फेवरेट प्लेयर्स, विराट कोहली और रोहित शर्मा, इन दो का डीओ तो वैसे ही फेमस है, करेक्ट। अब इंडिया और पाकिस्तान एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, और विराट कोहली ने इस पर्टिकुलर इनिंग में कुछ स्कोर बनाया x। अब ये x क्या है, अननोन है, ओके। डिफरेंट मैचेस के अंदर विराट कोहली डिफरेंट स्कोर बनाता है, और ये स्कोर है x, और रोहित शर्मा ने जो स्कोर बनाया वो है y। तो अगर इंडिया पाकिस्तान ने 3 मैचेस खेले हैं और उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों के स्कोर्स मैं लिखूं, तो विराट कोहली का स्कोर मैं रिप्रेजेंट करूंगा x से, और रोहित शर्मा का स्कोर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं y से। फर्स्ट मैच में विराट कोहली ने बनाए 100, रोहित शर्मा ने बनाए 150। सेकेंड मैच में विराट कोहली ने बनाए 75, रोहित शर्मा ने बनाए 25, और थर्ड मैच में विराट कोहली ने बनाए 125 और रोहित शर्मा ने बनाए 35। तो अगर मैं ये बताना चाहूं कि आप
रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने टोटल स्कोर क्या किया, तो सिंपली मैं इनको ऐड कर दूंगा 250, 100, 165। और अगर इसी को मैं वेरिएबल लैंग्वेज में लिखूं तो ये हो गया x प्लस वाई, यानी कि फर्स्ट मैच में x प्लस वाई इज इक्वल टू 250, सेकेंड मैच में x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, थर्ड मैच में x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। आई होप मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है कि x किसी भी मैच के अंदर विराट कोहली का स्कोर है, y किसी भी मैच के अंदर रोहित शर्मा का स्कोर है। तो फर्स्ट मैच के अंदर अगर मैं ये कहूं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्या स्कोर बनाया है, तो एल्जेब्रिक यानी कि वेरिएबल टर्म में लिखूंगा x प्लस वाई, जबकि वो टोटल स्कोर है 250। x प्लस वाई फॉर्म में लिखूंगा 100, x प्लस वाई लिखूंगा एल्जेब्रिक फॉर्म में, नंबर फॉर्म में लिखूंगा 100, एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखूंगा x प्लस वाई, नंबर फॉर्म में लिखूंगा 165। तो ये होप आपको समझ में आया होगा कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको ये और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आप मुंबई से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हैं और आप दो डिफरेंट ट्रेन से ट्रेवल करना चाहते हैं। पहली ट्रेन है राजधानी एक्सप्रेस, जो कि मेरी फेवरेट ट्रेन हुआ करती थी जब मैं मुंबई रहता था, और वो लेती है x आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। जबकि दूसरी ट्रेन है जनता एक्सप्रेस, जो कि लेती है y आवर्स टू ट्रेवल फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अब ऑब्वियसली राजधानी एक्सप्रेस तो सुपर फास्ट ट्रेन है, कम टाइम लेगी। अब अगर मैं ये कहूं कि आप मुझे बताइए कि राजधानी एक्सप्रेस और जनता एक्सप्रेस की टाइम में कितना डिफरेंस है, तो आप लिखेंगे x माइनस वाई। क्लियर? समझ में आया आपको कि ये x माइनस वाई मैंने क्यों लिखा? क्योंकि राजधानी का टाइम माइनस जनता का टाइम, और ये हैं दो वेरिएबल्स, x आवर्स इज राजधानी, y आवर्स इज जनता। तो इस तरह से आपको लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के बहुत सारे लाइफ में एग्जांपल मिल जाएंगे। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मैं कहता हूं मेरी एज मेरी सिस्टर की एज से 5 इयर्स ज्यादा है, यानी कि अगर मेरी एज x है और मेरी सिस्टर की एज y है, तो x यानी कि मेरी एज माइनस मेरी सिस्टर की एज में 5 इयर्स का डिफरेंस है। और इस तरह से यहां पे भी हमने देखा कि दो वेरिएबल प्ले कर रहे हैं रोल। तो मैंने आपको बताया कि इक्वेशन जो है वो हो सकती है x प्लस वाई या x माइनस वाई, करेक्ट। लेकिन जो जेनरिक इक्वेशन होती हैं, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, वो लिखी जा सकती है कुछ इस तरीके से, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इसमें कि 3x का कोएफिशिएंट है, 2y का कोएफिशिएंट है और 3 कांस्टेंट है। और इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको बात समझ में आ गई होगी। और अगर मैं इसी इक्वेशन को जेनरिक फॉर्म में लिखूं तो वो लिखी जाएगी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे कि a x का कोएफिशिएंट है, b y का कोएफिशिएंट है और c एक कांस्टेंट है, एंड a, b, c आर रियल नंबर्स। तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि जेनरिक इक्वेशन क्या है। और ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a 0 हो, b 0 हो या c 0 हो, क्वाइट पॉसिबल, सब पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल लिखनी है तो आपको वो इस फॉर्म में लिखनी होगी, और यही आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि वो आपसे कह रहा है। तो आपकी बुक का फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल है वो ये है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c is equal to 0 where a b c indicates the value of and indicate the value of a and b c in each case। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। पहली इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 4.37। तो इसको हम 4.37 को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 2x plus 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। इसको लिख दिया हमने ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में, जहां पे कि a
is 2, B is 3 and C is minus 4.37. ओके, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन जो ये कह रहा है वो है x माइनस 4 सेकंड क्वेश्चन है x माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3y। अब अगर हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे x माइनस अंडर रूट 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में a है 1, b है अंडर रूट माइनस 3 और c है माइनस 4। अब हम ले थर्ड क्वेश्चन तो वो है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। 4 को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसके अंदर a है 5, b है माइनस 3 और c है माइनस 4। और लास्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन अगर हम ले तो वो है 2x इज इक्वल टू y। अब इसके अंदर देखिए कांस्टेंट 0 है तो इसको हम लिखेंगे 2x माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इसमें हमको 0 लिखना है इसलिए क्योंकि हमको इस फॉर्म में लिखना है, पर c तो 0 है इसलिए हमने उसको लिख दिया 0। तो यानी कि इसमें a हो गया 2, b हो गया माइनस 1 और c हो गया 0। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब इस क्वेश्चन के बाद में आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो कि लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। एक्चुअली आप कोई भी इक्वेशन ले उसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपके पास कोई इक्वेशन मान लीजिए है 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो पहला जो कंडीशन और रूल है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो ये है कि ऐड एनी नंबर राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड टुगेदर, एक साथ डालना है आपको, लिखना है डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, मतलब, और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 इधर करूं मैं प्लस 5 और इधर भी करूंगा मैं प्लस 5, ध्यान रखिए दोनों तरफ मुझे प्लस 5 करना पड़ेगा, दोनों तरफ मुझे सेम नंबर ऐड करना होगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 3 इक्वल टू 5। अभी भी ये सेम ही है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है। कैसे? अगर मैं दोबारा से मैं 5 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊं तो हो जाएगा माइनस 5 प्लस 3 यानी कि माइनस 2, क्योंकि एग्जैक्टली सेम है। तो अगर आप कोई भी नंबर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऐड करते हैं, सेम नंबर ऐड करना है, तो उसकी हेल्थ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिमिलर वे में अगर आप किसी नंबर को यानी कि सेम नंबर को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, अब मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई। पहले मैं कहा था ऐड, अब मैं कर रहा हूं मल्टीप्लाई, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूं 2x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2 इंटू 0, यानी कि हो जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? इसमें से दोबारा से मैं 2 कॉमन निकाल लूंगा और 2 0 के नीचे जाकर के फिर से 0 हो जाएगा, इक्वेशन यही बन जाएगी। तो इसलिए एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगर आप सेम नंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऐड या मल्टीप्लाई करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपको मुझे बताना है कि अगर आप कोई नंबर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट या फिर डिवाइड करेंगे तो क्या उस पर कोई इंपैक्ट पड़ेगा या नहीं। कमेंट सेक्शन बताइए मुझको, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगेन आपकी एक्सरसाइज का एग्जांपल क्वेश्चन है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत सिंपल है। पहला है x इज इक्वल टू माइनस 5। अब आप देखिए इसमें y वेरिएबल नहीं है तो इसको हम लिखेंगे 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई और माइनस 5 को मैं ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए आपने ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिख दिया, जहां पे कि 1 है a, 0 है b और 5 है c। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2। अब इसके अंदर x गायब हो गया तो मैं लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, 2 को मैं ले आऊंगा लेफ्ट हैंड साइड में -2 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट इक्वेशन है 2x इक्वल टू 3। इसके अंदर y कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको लिखूंगा 2 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई -3 इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन हो गई।
और फोर्थ है 5y इक्वल टू 2, इसके अंदर x नहीं है तो लिखूंगा 0 इंटू एक्स प्लस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये और ये आपके 4 इक्वेशंस हो गए हैं जो कि एग्जांपल नंबर 2 है। अब जो तो हमने एग्जांपल किए हैं उसके बेसिस पे उन्होंने एक्सरसाइज 4.1 हमारे सामने रख दी है और ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, आपको 5 मिनट से ज्यादा लगेंगे इसके अंदर। पहला है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पेन। अब अगर मैं पेन की कॉस्ट मान लू x और नोटबुक की कॉस्ट मान लू y, तो ये स्टेटमेंट ही इक्वेशन बन गई। कैसे? नोटबुक की जगह लिखता हूं मैं y, पेन की जगह में लिखता हूं 2 टाइम्स ऑफ x, यानी कि आपकी लीनियर इक्वेशन क्या बन गई? 2 वेरिएबल y इज इक्वल टू 2x। सिंपल और इजी, बहुत ही बेसिक सा था, समझ में आया होगा आपको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है ये। और उससे बाय द वे एग्जांपल भी दे रखा है, नोटबुक ऑफ टू बी x एंड दैट ऑफ पेन टू बी y। मैंने x पेन ले लिया और नोटबुक y ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, आप किसी को भी x लो किसी को भी y लो, पर आपको लेना है बस। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c एंड इंडिकेट वैल्यू ऑफ a b एंड c। और मैंने बताया था आपको पहले कि हमको लिखना क्या है इसके अंदर, हमको ax प्लस by प्लस c की फॉर्म में लिखने हैं। तो पहला इक्वेशन अगर है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.355 पे बार, तो 9.35 बार को हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर 2 हो गया a, 3 हो गया b एंड माइनस 9.35 हो गया c। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस y बाय 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। मैं इसमें एलसीएम ले लेता हूं तो आसानी हो जाएगी क्वेश्चन निकालने में।5x माइनस y माइनस 50 इक्वल टू 0। आ गया मेरा इक्वेशन। a है इसके अंदर 5, b है -1 और c है -5। करेक्ट? आपको समझ में आ गया होगा a b c कैसे देखने हैं हम, राइट? ध्यान रखना, a इसके अंदर 1 और c इसके अंदर 5 नहीं है, साइन के साथ लेना है। क्यों? क्योंकि आपकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि इन सबके बीच में साइन तो पॉजिटिव है बस। तो अगर मैं यहां पे पॉजिटिव साइन बीच में करता हूं तो ये हो जाएगा 5x प्लस माइनस y प्लस माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि a जो है वो है 5, b जो है वो है -1 और c जो है वो है -5। सिर्फ 5 और 1 लिखने से बात नहीं बनेगी, यहां पे आपको साइन के साथ लिखना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, आई मीन टू से इस तरह हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। सिंपल। आप इस सबको इधर ले जाओ राइट हैंड साइड में। मैं इसलिए ले जा रहा हूं क्योंकि x उससे पॉजिटिव हो जाएगा। आप लेफ्ट हैंड साइड में ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कंफर्टेबल हूं उसको राइट हैंड साइड में ले जाने में। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी कि इसके अंदर a हो गया 2, b हो गया -3 और c हो गया +6। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 3y। अब इसमें कांस्टेंट की टर्म नहीं है तो उसको हम लिखेंगे x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। अब a हो गया 1, b हो गया -3 और c हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू -5y। तो -5y को हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, हो जाएगा 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। और अगर हम प्लस 0 ऐड कर दे तो c की टर्म भी आ गई। a हो गया 2, b हो गया 5, c हो गया 0। नेक्स्ट है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें y टर्म नहीं है तो y की टर्म क्या, 0 लगाओ। 3x प्लस 0y प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि 3 हो गया आपका a, 0 हो गया b और c हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसमें x नहीं है तो लिखेंगे 0 इंटू एक्स प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि हो जाएगा 0 है a, 1 है b, -2 है c। और लास्ट क्वेश्चन है 5 इज इक्वल टू 2x। मैं छोटे से स्पेस में कर देता हूं ये। 5 इज इक्वल टू 2x
लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूं, ये हो जाएगा 2x प्लस, क्योंकि y ये यहां पर, तो 0 इंटू वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a हो गया 2, b हो गया 0 और c हो गया -5। तो इस तरह से हमने आपका एक्सरसाइज 4.1 खत्म कर दिया है। और इसी के साथ हम ये चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन ऑफिशियली कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। अब सॉल्यूशंस के अंदर जैसे मैंने बताया कि जो प्रॉपर मेथड है सॉल्यूशन निकालने का वो तो आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाएगा। इसमें बहुत ही सिंपल मेथड है, मैं आपको हिंट देता हूं उसके अंदर कि अगर हमको y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू 0 रख दो, या फिर x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू 0 रख दो, या फिर हमको कोई और वैल्यूज निकालनी है तो y को कोई नंबर एज्यूम कर लो और उसके बेसिस पे x निकाल लो। तो अगर हम मान लो x की वैल्यू हम मान लो एज्यूम करते हैं 2, तो ये इक्वेशन हो जाएगी अब लीनियर इक्वेशन है सिंगल वेरिएबल, क्योंकि x की वैल्यू तो यहां पे हमने 2 रख दी, अब इससे y वेरिएबल है इसके अंदर, तो इससे आप y निकाल सकते हो। और यही चीज हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज या फिर नेक्स्ट पोर्शन के अंदर। और ये एग्जांपल नंबर है 3, फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6। अगर ये क्वेश्चन आपके कभी भी एग्जाम में आ जाए, जब वो कहे आपको कि फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 6, यहां पे इसने एग्जांपल दिया है, जैसे कि आपको सिंपली ये करना है जो मैं आपको बता रहा हूं, हर क्वेश्चन के लिए आपको यही करना है। बस आप x की वैल्यू 0 पुट कीजिए, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, करेक्ट। दूसरे में y की वैल्यू 0 पुट कीजिए, आपकी x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। उसके बाद x की वैल्यू 1 पुट कीजिए, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, और y की वैल्यू 1 पुट कीजिए, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। अगर आपको और ज्यादा सॉल्यूशन निकालने को कह रहा है तो फिर x की वैल्यू -1 पुट कीजिए, y की वैल्यू कुछ आ जाएगी, y की वैल्यू -1 पुट कीजिए, x की वैल्यू कुछ आ जाएगी। इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मान लीजिए आपका कोई भी आंसर ऐसा आ जाए कि 0 की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू पुट की 0, y भी आ गया 0, तो ऑब्वियसली जब y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x भी 0 ही आएगा, राइट। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर सेम हो गए। समझ में आ रहा होगा आपको कि x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई 0, मतलब वाइस वर्सा भी ट्रू होगा ना फिर, कि y की वैल्यू पुट करेंगे 0 तो x की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब दोनों आंसर सेम हो गए। तो यानी कि आपके आंसर 4 की जगह 3 रह गए। तो उस केस में आप एक आंसर और डाल दीजिए, y इक्वल टू -1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। और मान लो आपके इसका भी सेम आ जाए, तो यहां पे आप x की वैल्यू -1, y इज इक्वल टू व्हाट, ये लाके देख लो। और अगर और ज्यादा चाहिए तो x की वैल्यू 2 रख दो, y की वैल्यू 2 रख दो, x की वैल्यू -2 रख दो, y की वैल्यू -2 रख दो, और आपको जितने आंसर चाहिए उतने आंसर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। 9th ग्रेड में जो सॉल्यूशन निकालने का तरीका है वो सिर्फ इसी तरीके से है, जहां पे कि आपको x की कुछ वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, और फिर y की वैल्यू कुछ रखनी है और x की वैल्यू निकालनी है। तो बस इसी सिंपल तरीके से हम इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ओके, तो पहले देखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6, जिसमें कि हमको वैल्यू निकालनी है 4। तो पहले रखते हैं x इज इक्वल टू 0, x रखा हमने 0, तो ये हो गया 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, दैट मींस y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 6, दैट मींस y इज इक्वल टू 6/2 एंड 3। ये समझ में आया आपको? 2 नीचे आ गया y के, x 6 के, तो हो गया y इज इक्वल टू 3। अब व्हेन y इज इक्वल टू 0, जब y 0 रखते हैं तो हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 6, दैट मींस x इज इक्वल टू 6। तो इस पहले केस में जो आंसर है वो है 0,3, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3 है। दूसरे केस में जो आंसर है वो है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, तो यानी कि इसको 0 6 ना लिख के 6 0 लिखेंगे। ध्यान रखिए इस बात को, यहां पे x की वैल्यू 0 थी, आंसर आया y आया 3, यहां पे y की वैल्यू 0 थी, x आया 6। तो आपको हमेशा x, y की फॉर्म में ही लिखना है इसको, कभी इसको y, x की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, एक और निकालते हैं, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस 2y इक्वल टू 6, 1 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 2y इक्वल टू 5, तो 2 आ जाएगा नीचे, दैट मींस y इज इक्वल टू 5/2। तो यानी कि एक आंसर और हो गया, व्हेन x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 5/2। अब हम y इक्वल टू 1 रख देते हैं, जब y 1 रखा तो ये हो गया x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, दैट मींस x इज इक्वल टू 4। तो यानी कि जब y हमने 1 रखा तो x 4 था, तो आंसर हो गया 4,1। अब देखो, हो सकता है कि अगर आपका फ्रेंड ये क्वेश्चन निकाले, सॉल्व करे, आपकी टीचर ये क्वेश्चन सॉल्व करे, तो आंसर कुछ और आए। क्यों? क्योंकि आपने x0, y0, x1, y1 लिखा है। अब हो सकता है कि आपके टीचर या फ्रेंड x को -1, y को -1, x को 2, y को 5 कुछ भी मान ले।
तो डिपेंड करता है कि आप x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या ले रहे हैं और उसके बेसिस पे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल के आएगी। तो जरूरी नहीं है कि आपका और आपके फ्रेंड का आंसर सेम हो, टोटली डिपेंड करता है कि आपने क्या वैल्यू इनपुट की है। ओके, तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से और इजीली हो जाता है। फास्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, और ये मैं हटा देता हूं इसको भी, अब हटाता नहीं, इसको साइड में कर देता हूं। ये क्वेश्चन है फाइंड टू सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। हर किसी के दो सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सिंपल हम x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जब मैंने x को 0 रखा तो y की वैल्यू आएगी 12/3 यानी कि 4। अब मैं सिंपल सॉल्व कर रहा हूं, आपको शायद ये तो समझ में आता ही होगा, राइट, कैसे कर रहा हूं मैं। और जब मैं y की वैल्यू 0 रख रहा हूं, when y is equal to 0, then 4x is equal to 12, that means x is equal to 3। तो यानी कि आंसर क्या हो गया, x की वैल्यू जब 0 थी तो y आया 4, और जब x की वैल्यू, जब x 3 आया तो y की वैल्यू थी 0। तो इससे ऐसे 0, 4 और 3 0 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखो इसके अंदर एक चीज देखो, 2x प्लस 5y इक्वल टू 0। अब देखना इसके अंदर x में रखता हूं 0, x रखा 0 तो y भी हो गया 0, ठीक है। अब इसके अंदर मैं y 0 नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मुझे आंसर एक मिल गया है 0,0, तो y 0 रखूंगा तो फिर से 0 आएगा, तो यानी आंसर दो बार सॉल्व करने पर आंसर सेम ही आया। तो इस केस में मैं x की वैल्यू एक और रख देता हूं, x इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू रख सकते हो आप, लेकिन मैं x की वैल्यू रख देता हूं, तो मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। दैट मींस y 5y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -2/5। तो यानी कि एक आंसर इसका हो गया 1, -2/5। तो 0,0 एंड -1, -2/5। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। x तो है ही नहीं, जब x है ही नहीं तो उसका सिंपल सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू -4/3। इसका यही सॉल्यूशन है बस। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू -4/3। तो ये इसका आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर एक दूसरा वेरिएबल ना हो, आपका सॉल्यूशन ऐसे आएगा। तो इस तरह से आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम बढ़ते हैं क्विकली, बहुत फास्ट, आपके एक्सरसाइज 4.2 की तरफ। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो देखो y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, क्या इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है? ओके, देख के देखते हैं। y को मैं 0 रखा तो x आ गया आपका -5/3। आपको समझ में आ गया होगा -5/3 कैसे आ गया। जब मैंने y 0 रखा, -5 आया लेफ्ट हैंड साइड में, 3 नीचे, तो -5/3। जब मैंने x को 0 रखा तो y आ गया 5, यानी कि आ यूनिक सॉल्यूशन तो आंसर नहीं है, ओनली टू सॉल्यूशन। अभी हमें दो सॉल्यूशन निकालने हैं, देखो एक और निकालते हैं। चलो, जब मैंने x रखा 1 तो ये हो गया y इज इक्वल टू 3 प्लस 5, यानी कि हो गया 8। तो पहला सॉल्यूशन हो गया -5/3 0, दूसरा हो गया 0 5, थर्ड हो गया 1 8, यानी कि 3 सॉल्यूशन तो आ ही गए, तो सेकंड ऑप्शन भी गया। तो अब बचा कौन सा? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यस, इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है, क्योंकि अब x की वैल्यू रखते जाइए y की वैल्यू आती जाएंगी, y की वैल्यू रखते जाइए x की वैल्यू आती जाएंगी, और ये इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी। तो इसलिए इसका आंसर हमेशा ऐसा ही होगा। ओके, अगर इसमें x वेरिएबल जो है वो होता, x वेरिएबल होता ही नहीं या y वेरिएबल होता ही नहीं, तो उसके अंदर होता आपका यूनिक सॉल्यूशन। क्योंकि मान लो ये इक्वेशन हो जाए 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमेशा -5/3 होगी, तो यूनिक सॉल्यूशन है। ओके, तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला है 2x प्लस y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 7। अब मैं सीधे सिंपल करता हूं, x इज इक्वल टू 0 रखा तो 2x हो गया 0, y हो गया 7, यानी कि आंसर हो गया 0,7। y रखा 0 तो 2x इज इक्वल टू 7 हो गया, यानी कि x हो गया 7/2, तो यानी कि आंसर हो गया 7/2, x रखा 1 तो हो गया 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, 2 चला गया राइट हैंड साइड में, y हो गया 5, तो आंसर हो गया 1,5।
y रखता हूं मैं 1, y रखा 1 तो ये हो गया 2x प्लस 1 इक्वल टू 7, 1 चला गया राइट हैंड साइड में, 7 माइनस 1 तो 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3। तो आंसर आ गया 3,1। तो इस तरह से हमारे 4 सॉल्यूशंस इस क्वेश्चन के निकल गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई देख के घबराना नहीं है, ऐसा नहीं है कि पाई से आप डर जाओ फटाफट देख करके, कुछ जरूरत नहीं डरने की, पाई बस एक नंबर है। पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9, पाई इरेशनल नंबर है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 रखा तो पाई एक्स हो गया 0, y आ गया 9, तो आंसर हो गया 0,9। y रखा 0 तो y ये हो गया पाई एक्स प्लस 0 इक्वल टू 9, यानी कि x हो गया 9 बाय पाई, तो इसको लिख सकते हैं 9 बाय पाई। सॉल्व नहीं करना है इसके बाद, पाई के बाद पता था पाई को 3.14 या 22/7 रख के आप सॉल्व कर दो, कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने की। अब x हो गया 1, x हुआ 1 तो ये हो जाएगा पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9। लिख देता हूं जिससे कि थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए। ये वाला पाई इंटू x हो जाएगा पाई प्लस y इक्वल टू 9, तो y हो गया 9 माइनस पाई। ओके, इसको मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि पाई है, आपको तो कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए। अब यानी कि इक्वेशन हो गई 1 9 माइनस पाई, और y इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 1 हो गया तो ये हो गया पाई x प्लस 1 इक्वल टू 9, दैट मींस पाई x इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8 बाय पाई। तो दूसरा आंसर हो गया 8 बाय पाई, 1। तो 0 और 1 रखते जाओ, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपकी कैलकुलेशन भी नहीं होंगी, और क्वेश्चन भी आपका आराम से फास्ट फटाफट सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो है x इज इक्वल टू 4y। x इज इक्वल टू 4y। अब देखो इसके अंदर x मैंने रखा 0 तो y हो गया 0, और अगर x को हो गया 0 और y हो गया 0 तो यानी कि y हो गया, जब y रखूंगा 0 तो x भी हो जाएगा 0, यानी कि इसका पहला सॉल्यूशन हो गया 0। अब मैं y को 0 नहीं रख सकता, ओके, तो मैं x को रखूंगा 1। x को रखा 1 तो ये हो गया 1 इक्वल टू 4y, दैट मींस y इज इक्वल टू 1/4। तो आंसर हो गया 1 नॉट 0, 1,1/4। अब मैं y को रखता हूं 1, जब y को 1 रखा तो ये हो गया x इक्वल टू y इंटू 4 इंटू 1, दैट मींस 4, तो x हो गया 4, तो आंसर हो गया 4,1। 3 आ गए। अब थर्ड निकालने के लिए x को मैं -1 रख देता हूं, x को रखा -1 तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 4y, दैट मींस y इज इक्वल टू -1/4, हो गया 1,-1/4। ये इसके 4 सॉल्यूशन हो गए हैं। बहुत ही सिंपल और इजी है, आपको सिर्फ बस x और y की जैसे मैंने कहा है वैसे वैल्यू रखते जाना है, आप बस वो वैल्यू रखते जाओ और आपके आंसर आते जाएंगे, और आप उन आंसर्स को एक x, y की फॉर्म में लिखो, आंसर हो गया सॉल्व। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4। इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 4। तो पहला है 0,2, x है 0, और इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ x और y की वैल्यू रखनी है, और अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है। तो x है 0, यानी कि मैंने x रखा 0, -2, तो 2 इंटू 2 इफ इट इज इक्वल टू 4, दैट मींस -4 शुड बी इक्वल टू 4, विच इज रॉन्ग। तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं है पहला वाला, क्योंकि ये 4 इक्वल टू 4 आता है सॉल्यूशन हो जाता। अभी देखो आगे आएंगे ऐसे जिसमें पता चल जाएगा आपको कि 4 इक्वल टू 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2,0, तो x माइनस 2y इक्वल टू 4, x है 2, y है 0, यानी कि 2 इंटू 0 इक्वल टू 4, तो 2 शुड बी इक्वल टू 4 बट 2 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका सॉल्यूशन वो फाइंड करना है, वो है 4,0, यानी कि x की वैल्यू है 4 माइनस 2, y की वैल्यू है 0, इट शुड बी इक्वल टू 4। यस, 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट √2 माइनस √2, 4√2। देखो पहले इरेशनल नंबर अंडर रूट देखे घबराना नहीं है, तो लिखते हैं √2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4। जो आप करते हो ना मैथमेटिकल ऑपरेशन, बस वो करते जाओ और कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिंपल हो जाएगा।
ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2 इक्वल टू 4 एंड माइनस 7 अंडर रूट 2 इट शुड बी इक्वल टू 4 बट इट इज नॉट इक्वल टू 4, तो यानी कि ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। और लास्ट है 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 रखते हैं तो ये होता है x माइनस 2y इक्वल टू 4, x है 1, y भी है 1 विच इज इक्वल टू 4, तो क्या 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 1 शुड बी इक्वल टू 4 बट इट इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर सिर्फ एक ही है 4,0। ओके, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमने बहुत ही इजीली और क्विकली कर लिया और हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज 4.2 के लास्ट क्वेश्चन पर। और आपके अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा ना तो ये वाला क्वेश्चन आएगा पक्का, ऐसा ही कोई क्वेश्चन आएगा, इक्वेशन डिफरेंट हो सकती है लेकिन वो आपको ऐसे ही कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to this, y is equal to this in this type of equation। यही आपको क्वेश्चन आएगा, यही करना है आपको और ये ध्यान से समझना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation this। अगर ये सॉल्यूशन है इसका, जो इक्वेशन क्या है 2x plus 3y equal to k, अगर x equal to 2 and y equal to 1 इसका सॉल्यूशन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए जब हम x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट करें, राइट, यही मतलब होता है इसका। तो 2 इंटू एक्स रखा मैंने 2 प्लस 3y रखा मैंने 1, इट शुड बी इक्वल टू k, और ये हो गया 4 प्लस 3 इक्वल टू k, दैट मीन्स k इज इक्वल टू 7, आंसर। और इसी तरह से आपके सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के। बहुत ही आसान इजी चैप्टर था, एक क्वेश्चन पक्का इसमें से आना चाहिए और मुझे मोस्ट लगता है कि आपका जो सबसे ज्यादा इस अगेन ये चैप्टर वैसे ही बहुत इजी था लेकिन उन इजी में भी जो सबसे डिफिकल्ट आंसर क्वेश्चन बन सकता है वो फोर्थ क्वेश्चन ही है, जिसमें थोड़ा सा मैं कहूंगा थोड़ा सा ब्रेन पावर लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं है, वरना सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। इक्वेशन आए उसमें x की वैल्यू रखो, y की वैल्यू रखो और देखो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जानी चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है इसका मतलब वो उसका सॉल्यूशन है, अगर नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। दूसरा, अगर वो आपसे कहे कि आपको किसी पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो पहले x को रखो 0, निकालो y की वैल्यू और फिर लिखो उसको x, y की फॉर्म में, फिर रखो y की वैल्यू 0, निकालो x, फिर लिखो उसको x, y की फॉर्म में, फिर रखो 1 माइनस 1 प्लस 1, जैसा आपको रखना है x और y की वैल्यू रखो, बस उसका आंसर आपको x, y की फॉर्म में ही लिखना है। जब आप x रखोगे तो y की वैल्यू आएगी x, y की फॉर्म में लिखो, जब आप y की वैल्यू रखोगे x की वैल्यू आएगी, उसको भी आपको x, y की फॉर्म में रखना है। ये बात के लिए कॉशियस रहना है, गलती से उसको y, x मत लिख देना, आंसर गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चंस। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास है जो कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपके किसी फ्रेंड ने या टीचर ने आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक के बाहर का क्वेश्चन है, तो प्लीज मुझे बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, तरीका बताऊंगा उसको ईजी सॉल्व करने का, लॉजिक बताऊंगा अगर आपको लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो, और जिससे कि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 9th में आ सके। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट चैप्टर जो है यूक्लिड ज्योमेट्री, हम वो समझेंगे, उसके अंदर काफी थ्योरी है लेकिन फिर भी उसको ट्राई करेंगे इजी सिंप्लीफाई करने का और एक फन वे में पढ़ने का। ओके, तो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास होगी वेडनेसडे को, मैं अपलोड करूंगा वेडनेसडे को अराउंड 6:30 और 7 के आसपास। टिल देन हैव अ गुड डे, हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।